राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, आज अपने राजस्थान की पॉलिटी में जो टॉपिक करेंगे वो है राज्य विधानमंडल। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको अच्छे से समझते हैं तभी ये चीज़ समझ में आता है। और ये लगभग लगभग सभी के सिलेबस में होता भी है और इसको अच्छे से पढ़ना भी चाहिए। इसको अपने आसान तरीके से समझने की कोशिश भी करेंगे और याद भी करेंगे। जो मैं बताऊं, इसमें आर्टिकल तो 168 से 212 दे रखे हैं, पर इसमें अपने जो इम्पोर्टेंट है, देखो सारे पढ़े भी नहीं जाते और कोई करवाता भी नहीं है। और रही बात, देखेंगे अपने सारे आर्टिकल को ही, पर पढ़ेंगे वही चीज़ जो इम्पोर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और सबसे पहले अगर बात करते हैं राज्य विधानमंडल की, तो देखो राज्य विधानमंडल भाग 6 के अंतर्गत है। राज्य विधानमंडल भाग 6 में है। आर्टिकल की बात करें तो देखो 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल का वर्णन है, अनुच्छेद 168 से 212 में। और 168 में ही तो राज्य विधानमंडल के गठन की बात की गई है। तो जो पहला आर्टिकल है इसी में, तो याद रखना राज्य विधानमंडल भाग 6 अनुच्छेद 168 से 212 तक है। अब बात करते हैं विधानमंडल की। तो मैं इसे पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा एक पेज पे लिखा है जो कि बेसिक चीज़ें हैं, केंद्र और राज्य के बीच में दोनों से समझेंगे ना तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें से समझ में आएगी। हाँ भी, केंद्र में क्या होता है और राज्य में क्या होता है। जो पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हैं उनको ऐसे नहीं पता होता तो वो अपने एक पेज पे अलग से पढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। सबसे पहले विधानमंडल की बात करते हैं। बात विधानमंडल की करें जो भाग 6 में है, भाई देखो इसके सदन दो होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ये दो सदन है विधानमंडल के। जो कि विधानसभा तो देखो हर राज्य में है, मतलब अपने राज्य में विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो विधान परिषद की बात करें वर्तमान में 6 राज्यों में है, वो भी मैं याद करवाऊंगी और 6 के 6 राज्य भी याद करवाऊंगी कि कौन से राज्यों में है, अगर आप लोग बार बार भूल जाते हो कौन से राज्यों में है। तो इसमें से पहले सबसे पहले बात करते हैं विधानमंडल के। ये दो तो सदन है भाई, ठीक है ना। अगर अंग की बात करें तो विधानमंडल में राज्यपाल भी आता है जो कि अभिन्न अंग है। राज्यपाल तो अभिन्न अंग होता है। तो विधानसभा और विधान परिषद इसके दो सदन हैं। अब विधानसभा की बात करें तो देखो एक तो ये अस्थायी सदन है भाई, और विधान परिषद है ये स्थायी सदन है। आप बोलोगे अस्थायी सदन क्यों है, विधानसभा और विधान परिषद स्थायी सदन क्यों है, तो इसको भी समझते हैं। देखो विधानसभा है ना, इसका कार्य 5 साल होता है, ठीक है, सामान्यतः 5 साल होता है। पर विधानसभा को भंग किया जा सकता है, बीच में ही भंग किया जा सकता है। पर विधान परिषद है ना, इसको बीच में भंग नहीं किया जा सकता। तो ये स्थायी सदन है, मतलब इसको बीच में भंग नहीं करते हैं, मतलब तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं बीच में, इसको बीच में भंग कर सकते हैं। तो ये अस्थायी सदन है, मतलब इसका कोई स्थायी ठिकाना नहीं है, अपने बोल देते हैं ना ऐसे, वो चीज मान लो आप। और विधान परिषद है, इसको भंग किया जा सकता है पर समाप्त नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखना। विधान परिषद को क्या नहीं किया जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता है। और विधानसभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, विधान परिषद का अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो मोटा मोटा मैंने यहाँ पर ये बताया है। तो थोड़ी सी चीजें यहीं पर ही देख लेते हैं। देखो विधानमंडल के दो सदन होंगे, विधानसभा तो है निम्न सदन, विधानसभा क्या है, निम्न सदन, यानी कि इनको निम्न सदन भी बोल देते हैं, जनता का सदन भी बोल देते हैं। और जो विधान परिषद है वो है उच्च सदन। ये चीजें यहाँ पर मैंने समझाई है। अब अपने थोड़ा सा देख लेते हैं केंद्र और राज्य सरकार दोनों के बीच में देख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा, फिर आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा भी क्या होता है। जो पहली बार कर रहे हैं उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती है। फिर पढ़ेंगे वर्तमान में जो विधान परिषद है, यानी कि 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल भी है, ये 6 राज्य भी मैं याद करवाऊंगी। ये देखो मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा है बहुत ही अच्छे तरीके से ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो यहाँ केंद्र सरकार और यहाँ राज्य सरकार। केंद्र सरकार यानी कि सेंटर में बात कर रहे हैं अपने सेंटर की, केंद्र सरकार की, और इधर अपने राज्य में बात करें राज्य सरकार की। केंद्र सरकार में संसद होता है, इधर केंद्र सरकार में अगर संसद है ना तो राज्य सरकार में इधर विधानमंडल है भाई। इधर संसद है, इधर विधानमंडल है राज्य में, और केंद्र में होता है संसद। अब देखो संसद में ही
संसद के ये दो तो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, पर संसद में ये तीनों आते हैं, मतलब सदन के अंग होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो देखो संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति अभिन्न अंग है भाई। तो संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा होते हैं, और संसद के सदन ये 2 होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। समझ में आई? संसद में अगर इधर राष्ट्रपति है, इधर लोकसभा राज्यसभा है, तो राज्य में इधर जो विधान मंडल है, इधर राष्ट्रपति है तो इधर राज्यपाल है, मतलब इधर राष्ट्रपति साहब है, इधर राज्यपाल है। ये दोनों मतलब टक्कर की बात है इनकी, ठीक है ना। इधर संसद में बात करते हैं, लोकसभा है तो इधर विधानमंडल में विधानसभा है। इधर संसद में राज्यसभा है तो इधर विधान परिषद है, मतलब संसद में इधर लोकसभा और राज्यसभा है ना, तो विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद है। ये चीज समझ में आ गई। मतलब केंद्र में संसद होता है और राज्य में विधानमंडल होता है। इधर देखो केंद्र सरकार में मंत्री परिषद है तो भाई राज्य सरकार में मंत्री परिषद है, ये दोनों में सेम है, ठीक है। फिर देखो केंद्र सरकार में इधर पीएम है यानी कि प्रधानमंत्री है केंद्र में, तो इधर राज्य में मुख्यमंत्री है यानी कि सीएम। अब ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। केंद्र में कौन होते हैं? केंद्र में संसद, मंत्रिपरिषद, पीएम प्रधानमंत्री होते हैं, और संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा ये आते हैं, जो कि राष्ट्रपति इनके अंग है संसद के, ठीक है ना। इधर राज्यसभा में आते हैं विधानमंडल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, जो कि विधानमंडल में आते हैं राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। जिनके विधानमंडल पढ़ना है तो उनमें राज्यपाल भी पढ़ना पड़ता है अपने को, विधानसभा, विधान परिषद भी पढ़नी पड़ती है। और विधानमंडल में ये राज्यपाल क्या है, इनके देखो विधानसभा, विधान परिषद तो सदन है, पर राज्यपाल क्या है, अंग है भाई, अभिन्न अंग है। अब देखो मैंने विधानसभा के कुछ उपनाम लिखे, नाम लिखे, इनको विधानसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन भी बोल देते हैं, जनता का सदन भी बोल देते हैं, प्रथम सदन भी बोल देते हैं, इसको लोकप्रिय सदन भी, अस्थायी सदन भी है, यानी कि इसको भंग किया जा सकता है। अब दोस्तों इसी पेज पे वापस आ जाते हैं। देखो राज्य विधानमंडल पढ़ रहे हैं, भाग 6 में है, आर्टिकल 168 से 212 तक है। विधानमंडल के 2 सदन हैं, विधानसभा, विधान परिषद। विधानसभा तो हर राज्य में है भाई, विधान परिषद नहीं है अपने राज्यों में। अगर इस विधानमंडल का गठन करना हो तो क्या प्रक्रिया होगी, ये आगे अपने पढ़ेंगे। अगर विधान परिषद अपने को मतलब अपने राज्य में चाहिए तो क्या क्या प्रक्रिया होगी, ये भी पढ़ेंगे। अब देखो विधान परिषद है ना, ये राज्य में तो नहीं है, पर देखो 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, जहाँ विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। तो ये 6 राज्य भी अपने को याद करने पड़ेंगे। वर्तमान में 6 राज्यों में पूछ लिया जाता है, वर्तमान में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है भाई? दोनों ही सदन है जिसमें। तो देखो विधान परिषद कहाँ है, अभी देखो कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में। अब ये 6 याद नहीं रहते हैं आप लोगों को, जिनको याद रहते हैं वो तो पढ़ लेंगे, याद रहते हैं ठीक है। बिल्कुल ही नहीं याद रहते हैं तो मेरा काम है आप लोगों को याद करवाना भी, मेरा एक ही उद्देश्य रहता है अपना क्लास में याद हो जाए। तो अपने कैसे याद करेंगे? 6 राज्यों में है भी, जब भी बात आती है द्विसदनात्मक विधानमंडल कितने राज्यों में, तो 6 कैसे याद करेंगे? इसे लो आंध्र प्रदेश से और तेलंगाना, दो याद रखो। आंध्र से लो आंधा, कोई आंधा व्यक्ति है वो गया तेल लाने, आंधा व्यक्ति क्या, आंध्र प्रदेश से आंधा व्यक्ति गया तेल लाने। अब भाई अंधा जाएगा तेल लाने तो अंधे व्यक्ति को कांटा भी चुभ सकता है, तो कर्नाटक कांटा, ऐसे लो कांटा, कर्नाटक कांटा चुभा, अंधे व्यक्ति को तेल लाने गया तो कांटा भाई। अब जो अंधा व्यक्ति है वो हार नहीं मान रहा है, यानी कि बिहार, हार नहीं मान रहा है, से बिहार कभी उतर रहा है कभी चढ़ रहा है, मतलब उतर रहा है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। अंधा व्यक्ति तेल लाने गया कर्नाटक, कांटा चुभा, या ऐसे ले लो नाटक कर रहा है, ठीक है ना, कैसे भी लो, कर्नाटक कांटा चुभा, हार नहीं मान रहा है बिहार। उत्तर प्रदेश हार नहीं मारा, कहीं चढ़ गया फिर भी उतरने की कोशिश कर रहा है वो, फिर किसी ने बोल दिया बड़ा ही महान है भाई महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सारे 6 के 6 याद रह जाते हैं, ऐसे याद करते हो तो भाई, अगर ऐसे नहीं याद रहते हैं तो आप लोग अपने तरीके से याद कर लो। अब वही बात मैंने इधर लिख रखी है, मैं जो बता के आई हूँ। देखो केंद्र में संसद होती है, राज्य में विधानमंडल होती है। केंद्र में संसद होती है, मैं बता के, संसद के 2 सदन बता के, लोकसभा और राज्यसभा, और जो कि राष्ट्रपति अंग होते हैं। और राज्य में विधानमंडल होता है, विधानमंडल में 2 सदन होती है, विधानसभा और विधान परिषद, जो कि राज्यपाल अभिन्न अंग होते हैं। ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मैंने एक चीज लिख रखी है कि संसद का अर्थ क्या है। संसद का अर्थ यही है जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा है, मतलब इसका अर्थ यही है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। अब देखो कुछ चीजें मैंने इधर वापस यहाँ लिखी। केंद्र में
देखो लोकसभा राज्यसभा होती है, तो इधर राज्य में क्या होती है, विधानसभा विधान परिषद होती है, यानी कि विधानमंडल राज्य में होता है। अब देखो, यानी कि राज्य में जो विधानसभा विधान परिषद है, विधानसभा को तो निम्न सदन बोलते हैं, विधान परिषद को उच्च सदन बोलते हैं, ये चीजें आपको पता है। और जो विधानसभा ये अस्थायी सदन है, क्योंकि इसको भंग किया जा सकता है बीच में, इसलिए अस्थायी है ये। और विधान परिषद को बीच में भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए स्थायी सदन है। और इसको समाप्त कर सकते हैं भाई, भंग नहीं कर सकते, बीच में तोड़ मरोड़ नहीं सकते, पर समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, विधानसभा ये युवाओं का सदन है, क्यों, क्योंकि इसका जो वर्ष होता है वो 25 वर्ष होता है कम से कम, और विधान परिषद होता है वो बड़ों का सदन है, क्योंकि इसका 30 वर्ष होता है अभी, इसकी जो आयु की बात कही गई है। मोटा मोटा इस पेज पे समझ आ गया। राज्य विधानमंडल भाग 6 आर्टिकल 168 से 212 में वर्णन है। विधानमंडल के 2 सदन है, विधानसभा विधान परिषद। विधान परिषद राज्यों में नहीं है, विधानसभा हर राज्य में है। और विधानसभा अस्थायी सदन है, और ये स्थायी सदन है, इसको भंग किया जा सकता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता, परंतु समाप्त किया जा सकता है। और 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, जो कि यानी कि आंध्र प्रदेश, आंधे व्यक्ति ने तेल लाने गया, इसलिए आंधा व्यक्ति तेल लाने गया, कांटा चुभ गया कर्नाटक। फिर उत्तर प्रदेश उतरने की कोशिश कर रहा था, हार नहीं मारा था बिहार, किसी ने बोला बड़ा ही महान है महाराष्ट्र, 6 हो गए। फिर देखो, अब बात करते हैं अपने आर्टिकल की। आर्टिकल आता है सबसे पहले 168। तो एक बार में मोटा मोटा थोड़ा सा एक जगह आर्टिकल लिख रखे हैं, जो मोटे मोटे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, 168 में राज्य विधानमंडल का गठन है। सबसे पहले राज्य विधानमंडल की बात करें तो जो पहला आर्टिकल आएगा उसमें गठन होगा। फिर 169 यानी कि 169 में आएगा विधान परिषद, और 170 में विधानसभा। देखो यहाँ छोटा है 169, और 170 बाद में आता है। नाम लिखने में विधान परिषद बड़ा है तो छोटे वाले के ले लो, ऐसे इधर मतलब उल्टा कनेक्ट कर लो। छोटा ये 169 छोटा है, लिखने में ये बड़ा है, तो विधान परिषद 169 में, 170 में विधानसभा है, तो इनका उल्लेख है। 171 में विधान परिषद की संरचना, 172 में विधानमंडल का कार्यकाल यानी कि अवधि, 173 में योग्यताएं हैं, और 174 में राज्य विधानमंडल के सत्र, स्त्रावान और विघटन। ये मत बताऊंगी ये कैसे कैसे होता है, मैंने इसे राज्यपाल में भी बता रखा है। और 175 में सदन या सदनों में अभिभाषण की बात की गई है, और 176 में राज्यपाल के विशेष अभिभाषण की। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है उनको तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। 175 है ना, इसमें सदन या सदनों में सीधा अभिभाषण की बात की गई है, और उनको जो संदेश भेजने का मतलब राज्यपाल का अधिकार भी है भाई, ठीक है। और 176 में विशेष अभिभाषण की बात की गई है भाई। और 177 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार है। इन्हें कुछ इधर लिख रखे हैं, यानी कि अपने आर्टिकल 200 पढ़ेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 201 पढ़ेंगे, और मैंने उधर लिख रखा है 212, और ये बाकी भी क्या कुछ है ये भी देख लेंगे इसमें क्या है। और 188 में क्या चीज़ है, ये आर्टिकल के बारे में सारा उधर लिख रखा है, वो अपने करेंगे। 188 में है शपथ, 188 में यानी कि विधानमंडल के सदस्यों की शपथ, और जो शपथ लेते हैं वो राज्यपाल के सामने लेते हैं। और 189 में आ जाता है गणपूर्ति या कोरम। अब 2 आर्टिकल ऐसे हैं, देखो 173 में तो योग्यताएं पढ़ी है अपनों ने, क्या योग्यताएं, 173 में योग्यताएं आती है, यानी कि योग्यताएं अहर्ताएं आती है, ठीक है ना, योग्यताओं को ही बोलते हैं। अगर इसको उल्टा पूछ लिया 173 में योग्यताएं, अगर 191 में, ये डीपली क्वेश्चन है, 191 में पूछ लिया जाता है तो सदस्यता के निरर्हता यानी कि अयोग्यताएं। योग्यताएं तो होती है यानी कि उन शर्तों को पूरा करना, और अयोग्यताएं क्या होती है, शर्तों का पालन करते हुए अयोग्यता के कारणों से बचकर रहना भाई। तो ये चीजें देख लो भाई इधर, तो देख लो 191 सदस्य के निरर्हता अयोग्यताएं हैं भी। वो सारे तो जब जैसे जैसे अपने पढ़ेंगे आर्टिकल तो पढ़ लेंगे, एक बार मैंने एक जगह मोटा मोटा बता दिया है, तो अपने पढ़ेंगे सिर्फ वही जो मतलब इम्पोर्टेंट है। तो देखो 168 इम्पोर्टेंट है एक तो, सबसे पहले 68 में, क्योंकि राज्य विधानमंडल ही पढ़ रहे हैं तो इसकी बात तो होगी, राज्य विधानमंडल के गठन की बात 168 में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगी भाई, जो राज्यपाल और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, एक तो राज्यपाल से, और 2 सदन कौन से हैं भी, विधानमंडल की विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनेगी। पर विधान परिषद है ना, ये हो अनिवार्य नहीं है, और विधानसभा हर राज्य में है, और अपने राज्यों में विधान परिषद है नहीं, यानी कि 6 राज्य मैंने बताई यहाँ जरूर है।
तो 168 देख लो राज्य का विधानमंडल का गठन, और प्रत्येक राज्य में क्या होगी, विधानमंडल होगी, जो एक तो राज्यपाल और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। और राज्यपाल क्या होता है इसका मैं बता के अभिन्न अंग होता है। 2 सदन कौन सी है, विधानसभा और विधान परिषद है। विधान परिषद नहीं है राज्यों में अपने, और विधानसभा हर राज्य में है, और अनिवार्य भी नहीं है कि विधान परिषद हो, जरूरी भी नहीं है होनी हो भाई। आगे देखो कुछ चीजें मैंने यहीं पर वही लिख रखी है, यानी कि 168 में राज्य विधानमंडल का गठन है। और राज्य विधानमंडल के अंग की बात करें तो राज्यपाल है, विधानसभा है, विधान परिषद है। सदन तो 2 ही होते हैं, विधानसभा विधान परिषद। अंग की बात करें तो राज्यपाल भी आ जाते हैं इनमें, तो ये अंग है। और ये सदस्य नहीं है, मतलब राज्यपाल सदस्य नहीं है, यानी कि अंग जरूर है, अभिन्न अंग सदस्य नहीं है। और निम्न सदन होते हैं विधानसभा और विधान परिषद उच्च सदन होते हैं। अब देखो जो 2 सदन है ना, एक विधानसभा यानी कि विधानमंडल के 2 सदन है, विधानसभा यानी कि निम्न सदन, और विधान परिषद जिसको उच्च सदन बोलते हैं। तो विधानसभा तो 170 में, आर्टिकल 170 में है, और विधान परिषद उच्च सदन है वो 169 में है। तो अब पढ़ेंगे अपने 169, 168 तो पढ़ लिया। 168 में क्या है, इस राज्य विधानमंडल का ही गठन है खुद का, ठीक है ना। फिर 169 में है विधान परिषद, फिर विधान परिषद पढ़ेंगे पहले, फिर विधानसभा 170 में, फिर विधान परिषद को पढ़ेंगे, विधानसभा को पढ़ेंगे। ऐसा यहाँ पर कुछ बातें लिख रखी है वो देख लो। देखो राज्यपाल है ना विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है। ये देखो राज्यपाल क्या होता है, अभिन्न अंग जरूर होता है, ये अंग है, राज्य विधान परिषद के अंग है भाई, ये देखो अंग है पर सदस्य नहीं होगा ये, ठीक है ना। तो यही बात है कि राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसका अभिन्न अंग होता है, क्योंकि राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक कानून बनता है। तो ये अपने जब मैं बताऊंगी ना आपको विधेयक, वित्त विधेयक कैसे होता है, साधारण विधेयक, ये सब पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा कि राज्यपाल बीच में कैसे आते हैं, कैसे साइन करते हैं, और जब उनके पास विधेयक जाता है तो उनको पुनर्विचार के लिए कैसे किनको क्या भेजते हैं, ये सब पता चल जाएगा। तो देखो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है राज्यपाल, ठीक है ना, विधानमंडल का सदस्य, लेकिन उसका अभिन्न अंग जरूर होता है। क्यों होता है अभिन्न अंग, इसकी जरूरत पड़ती है क्योंकि राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बनता है। जब इनके साइन होते हैं राज्यपाल के, तब ही विधेयक क्या बनता है, कानून बनता है, नियम बनता है भाई। और ये मैंने बता दिया। विधानसभा के अन्य नाम राज्य विधानमंडल भी बोल देते हैं विधानसभा को, और निम्न सदन भी बोलते हैं, लोकप्रिय सदन, जनता का सदन, अस्थायी सदन, ये बार बार मैंने ऐसे लिख रखा है। और ये चीजें अपने आर्टिकल 170 पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। एक बार इस पेज पे इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि आर्टिकल 168 पढ़ लिया, 168 के बाद में क्या आएगा, 169 आएगा। देखो किसी चीज को बार बार देखते ना तो इसे याद भी रहता है। देखो 168 में तो राज्य का विधानमंडल गठन पढ़ लिया, 169 में विधान परिषद है, अभी 170 में विधानसभा, ये 3 आर्टिकल याद हो गए। बार बार देखो 168 में राज्य विधानमंडल का गठन, 169 में विधान परिषद, लिखने में बड़ा है पर 170 से ये छोटा है 169, तो इसमें विधान परिषद लो, 170 में विधानसभा। अब पढ़ते हैं 169 में जो विधान परिषद है। अब लो भी 169 में देखो विधान परिषद। अब मैं बता के विधान परिषद क्या स्थायी सदन है, क्योंकि इसको बीच में भंग नहीं किया जा सकता, समाप्त जरूर किया जा सकता है। याद रखना विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है परंतु भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए स्थायी सदन है। आगे देखो अनुच्छेद 169 में विधान परिषद है। विधान परिषद का सृजन बोल दो या गठन बोल दो या उत्साधन बोल दो, एक ही बात है। तो अगर पूछ लिया जाता है विधान परिषद का गठन कौन से आर्टिकल में, 169 में, या विधान परिषद का सृजन कौन से अनुच्छेद में, 169 में, तो तीनों एक ही बात याद रखना। आगे देखो इस अनुच्छेद जो आर्टिकल 169, इस अनुच्छेद के तहत किसी संसद किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन व उत्साधन से संबंधित विधि बना सकती है भाई, यानी कि किसी सदन। अब देखो विधानसभा हो गया, विधान परिषद, दोनों सदन हो गए। और ये कह रहा है इस अनुच्छेद के तहत किसी संसद किसी राज्य में, कोई भी राज्य उसमें विधान परिषद है ना, इसका भी गठन किया जा सकता है, यानी कि सर्जन इसका किया जा सकता है, उत्साजन किया जा सकता है, संबंधित विधि बना सकती है। यानी कि अगर अपने राज्यों में इस विधान परिषद का गठन करना है तो क्या प्रक्रिया होगी भाई। अपने कहते हैं अगर राज्य, अपने राज्य देखो राज्य में, अपने हर राज्य में विधानसभा तो है, जो निम्न सदन है वो तो है, विधान परिषद नहीं है ना। विधान परिषद तो 6 राज्यों में बता के आई हूं मैं, यानी कि दोनों ही है, 6 राज्यों में द्विसदनात्मक है। अगर अपने राज्यों में विधान परिषद का गठन कराना है तो क्या प्रक्रिया होगी, क्या करना होगा। तो देखो राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजती है।
अब देखो ये विशेष बहुमत क्या है। अगर विधान परिषद का गठन करना है तो विधानसभा को क्या करना होगा, विधानसभा करेगी एक विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी, फिर उस प्रस्ताव पारित को भेजेगी संसद को। अब ये विशेष बहुमत क्या है ये भी देखेंगे। तो जब जो विधानसभा है ना विशेष बहुमत को प्रस्ताव पारित करके कहाँ कर देगी, विशेष बहुमत से संसद को भेज देगी, फिर ये संसद है ना उस विधेयक पर क्या करेगी, अंतिम निर्णय ले सकती है भाई। अब इसको भी देखेंगे ये विशेष बहुमत है क्या, मैंने एक जगह लिखा है जिससे आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा पहले ये और देख लेते। एक तो विशेष बहुमत से इस विधानसभा को विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा, फिर उस संसद को भेज देगी, वो फिर संसद उस पर क्या करेगी, अंतिम निर्णय लेगी। ये तो एक तो विशेष बहुमत। अगर अपने राज्य में विधान परिषद का गठन करना है तो अपने को एक तो ये ध्यान रखना पड़ेगा ये प्रक्रिया। दूसरी संसद है ना वो साधारण बहुमत से। अब ये साधारण बहुमत क्या है, यानी कि साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना करेगी। इस विधान परिषद की अगर राज्य में स्थापना करनी है तो एक तो साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा, ठीक है ना। फिर ये सारा कुछ डिपेंड होगा इस संसद पे, संसद क्या करेगी, ठीक है ना। तो एक तो विशेष बहुमत से ये प्रक्रिया की विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा, एक साधारण बहुमत। साधारण बहुमत देखो जैसे कि अभी मान लो राजस्थान में कितने हैं, 200 विधायक है ना, तो मान लो 200 सीटें हैं, तो उन 200 में से जो 200 विधायक हैं उस 200 का एक तो आधा चाहिए, आधा मतलब 200 का 100 हो गया, उस 100 से प्लस 1 होना चाहिए। मतलब अगर हाफ है कितना भी आधा है उससे ऊपर हो जाता है, चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 कितना ही हो वो, तो वो तो होता है साधारण बहुमत, ठीक है। यानी कि साधारण बहुमत वो है जितनी सीटें हैं उसका आधा, आधे से ऊपर होना चाहिए, चाहे 1 ही हो चाहे कितना भी हो, 4-5 कितना भी, पर आधे से ऊपर होना चाहिए, आधा ना हो आधे से नीचे ना हो, वो था साधारण बहुमत। तो संसद ना साधारण बहुमत से क्या करेगी, प्रस्ताव पारित करके उसे राज्य में विधानमंडल की स्थापना करेगी। एक तो ऐसे विधानमंडल की स्थापना होती है, एक विशेष बहुमत। अब ये क्या है तो मैंने यहाँ पर ऐसे लिख रखा है, देखो जैसे राजस्थान में 200 विधायक है, ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने लिखा है। अब अपने देखेंगे सारा चीज आसानी से समझेंगे, कोई दिक्कत ना। साधारण बहुमत क्या है, यानी कि जितने सदस्यों के बहुमत का 50% से ज्यादा हो, यानी कि मान लो 200 है, 200 का आधा तो होना चाहिए, आधा कितना हो गया, 100 हो गया, 100 से अप यानी कि ऊपर हो, 100 से प्लस चाहे 1 ही हो चाहे प्लस 2 3 4 कितना ही हो, वो तो होता है साधारण बहुमत। इस 100 का आधा, 200 का आधा 100 होगा। मान लो 200 है, मान लो 400 है विधायक, ठीक है ना, 400 सीट है, तो इसका आधा 200 हो गया, 200 का चाहे प्लस 1 ही हो जाओ, यानी कि आधे से थोड़ा ऊपर हो, वो तो होता है साधारण बहुमत। अब विशेष बहुमत क्या है, तो ये छोटी छोटी चीजें समझनी चाहिए अपने को, तभी ऐसे रट्टा भी नहीं मारना चाहिए। यानी कि विशेष बहुमत है उपस्थित व मत देने वाले, जितने भी उपस्थित है, जितने जिन्होंने मत दिया है, मत देने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी हो, 2/3, यानी कि 2/3 हो। अब ये 2/3 क्या है, कैसे 2/3 बहुमत हो, यानी कि 200 तो टोटल सीट है, यानी कि 200 विधायक है। इस 200 का 2 × 3 आप करके देख लो कितना निकलता है, यानी कि उतने होने चाहिए। जैसे कि अभी लो, जैसे कि अब अपने जैसे 200 × 2/3 है, अब 3 को पहले से डिवाइड किया, मान लो 66 पॉइंट कुछ निकलेगा, फिर इस 66 पॉइंट यानी कि 66 ही ले लो, 66 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, यानी कि 132 के आसपास, मतलब ऐसा उतना 132 हो गए ना। तो जो 132 आए हैं 2/3 यानी कि 132 आए हैं, इस 200 का 2/3 निकाला 132 आए, तो ये 132 इस 100 + 1 यानी कि 101 से ऊपर है ना, 132 ऊपर है ना, ऊपर होने चाहिए, इससे नीचे नहीं होने चाहिए, यानी कि 90 या 80 70 ऐसे नहीं होने चाहिए, 2/3। अब समझ में आ गया विशेष बहुमत क्या होता है, कैसे होता है।
तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेकर के समझाया है। देखो 169 में है विधान परिषद, यानी कि विधान परिषद का गठन। अगर अपने राज्यों में विधान परिषद का गठन करना है तो एक तो विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा, यानी कि राज्य की विधानसभा वो क्या करेगी, इस विशेष बहुमत यानी कि 2/3 याद रखना। तो राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजेगी, फिर संसद क्या करेगी, इस पर अंतिम निर्णय ले सकती है। एक देखो संसद साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी, यानी कि साधारण बहुमत यानी जितनी भी सीटें हैं उसका आधे से ऊपर हो, पारित करके उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना कर सकती है। और विधान परिषद स्थायी सदन है, अभी मैंने बार बार बताया, इसको भंग नहीं कर सकते, समाप्त जरूर कर सकते हैं, ठीक है। और जो इतना भी सारा प्रोसेस होता है ना, ये सब कुछ इस संसद पे डिपेंड होता है। देखो मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें वापस लिख रखी है, बार बार करेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ आसान लग जाएगा, ये विधानसभा, विधान परिषद, विधानमंडल बिल्कुल भी। तो देखो विधानसभा, इनके सदस्यों का कार्यकाल 5 साल होता है और विधान परिषद के सदस्यों का काल 6 साल होता है, ठीक है ना। और योग्यताएं क्या है इनकी, ये भी भारत का नागरिक होना चाहिए, ये भी भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु की बात करें तो आयु कम से कम विधानसभा की 25 वर्ष और विधान परिषद की 30 वर्ष, इसलिए ये युवाओं का है, ये मतलब बूढ़ों का बोल देते हैं ऐसे। और दोनों का ये योग्यता है कि दोनों ही लाभ के पद पर ना हो। मोटी मोटी चीजें मैंने एक जगह लिख दी। अब लो मैं वापस उसी पेज पे लाई हूँ, अपने आर्टिकल 168 पढ़ लिया। मैं बताती हूँ, आप बताओ आर्टिकल 168 में क्या है, राज्य विधानमंडल का गठन है, भी ठीक है। 169 में क्या है, विधान परिषद है, सब पढ़ के ही आए हैं। विधान परिषद को अगर राज्य में अगर विधान परिषद का गठन करना है तो क्या कैसे करेंगे, अगर अपने राज्य में विधान परिषद लानी है तो एक तो विशेष बहुमत से, एक साधारण बहुमत से, कैसे ये प्रक्रिया है उसके अकॉर्डिंग अपने विधान परिषद का गठन कर सकते हैं, जो सारा कुछ डिपेंड संसद पे होगा। आगे देखो 170 में है विधानसभा। अब पढ़ते हैं विधानसभा को, आर्टिकल 170 को। ये लो भाई विधानसभा, देख लो विधान परिषद पढ़ के आए हैं 169 में और 168 में पढ़ गए कि विधानमंडल का गठन। अब 170 में विधानसभा की संरचना है भाई, तो देख लो विधानसभा का उल्लेख किस में है, विधानसभा का 170 में। अब देखो सबसे पहले थोड़ा सा मैंने यहाँ लिख रखा है, विधानसभा निम्न सदन है, अस्थायी सदन भी है और जनता का सदन भी है, लोकप्रिय भी सदन है। अस्थायी सदन यानी कि इसका स्थायी नहीं है, इसको भंग किया जा सकता है बीच में। और देखो आर्टिकल 170 में विधानसभा की बात हो रही है, विधानमंडल का निम्न सदन विधानसभा ही कहलाता है, ठीक है। और लोकसभा की तरह है, मैंने बताया था ना संसद में लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, तो इधर विधानमंडल में कौन होता है, विधानसभा और विधान परिषद। तो लोकसभा की तरह है विधानसभा जनता का सदन है। उधर संसद में जो लोकसभा होता है वो जनता का सदन होता है, तो इधर उसकी तरह ही है विधानसभा भी लोकसभा की तरह। तो इसका निर्माण देखो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों से होता है भाई। अगर एक चीज ध्यान रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या पूछ ली जाती है, कितनी होती है, अधिकतम संख्या 500 याद रखना, न्यूनतम 60 होती है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बातें याद रखनी है। यानी कि विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500, न्यूनतम 60 है। अब थोड़ा सा कुछ इसके बारे में और बताती हूँ मैं। ये देखो देश में अगर बात करें सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले राज्य, तो देश में उत्तर प्रदेश है ना, वो 403 उसकी सीट है। मैं क्या बताया था, मैंने इसे बताया था अधिकतम तो 500 होनी चाहिए, न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए, है ना। तो ये देखो यहाँ पर पढ़ते हैं, पहले देखो देश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में 403, महाराष्ट्र में 288। अब देखो न्यूनतम सीटों के अपवाद है भाई, कुछ अपवाद क्यों है, क्योंकि मैंने बताया था न्यूनतम सीट की बात की थी भी 60 होनी चाहिए ना, न्यूनतम 60 तो होना चाहिए, 60 से कम नहीं होना चाहिए, ये बताया था, मतलब न्यूनतम 60 होना चाहिए। तो गोवा में तो 40 ही है, कम ही है 60 से, मिजोरम में भी 40 है, पुदुचेरी में 30 है, सिक्किम में 32 है, तो ये एक अपवाद है भाई। 60 होनी चाहिए, न्यूनतम 60 और अधिकतम 500। कुछ चीजें मैंने इधर लिख रखी है जो थोड़ा सा जान लो। देखो राज्य में 200 विधायक है, सभी को पता है विधायक 200 है। सदस्य विधायक सदस्यों में से 34 है ना, 200 ये विधायक सदस्यों में से 34 तो देखो अनुसूचित जाति के और 25 अनुसूचित जनजाति के हैं।
लिए सीटें आरक्षित है भाई इनके लिए। अनुसूचित जाति के लिए तो 34, अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 25। अब इनको भी कैसे याद करोगे? कहीं इसको इसमें घुसा दो, इसको इसमें घुसा दो। तो आप लोग ऐसे करना, अनुसूचित जनजाति, पीछे जनजाति लिखने में बड़ा, इधर जाति लिखने में छोटा है, तो छोटे वाला छोटे से नहीं लेना। 25 कम है तो जाति में नहीं लेना, 25 अनुसूचित जनजाति में ज्यादा वाला कम में लेना है, और इधर जाति है तो 34 बड़ा है इस 25 से, तो छोटा है वो ज्यादा वाले में लेना, ऐसे ले लेना। अब आज जो भी पढ़ लिया आपने आर्टिकल 168 राज्य विधानमंडल का गठन, बार बार करते हैं तो आर्टिकल याद हो रहे हैं, साथ साथ में देख लो। इतने अच्छे से कोई नहीं पढ़ाएगा कि मैं यही सोचती हूँ क्लास में याद हो जाए। फिर 169 में विधान परिषद, और 170 में विधानसभा, फिर 171 में विधान परिषद की संरचना। 169 में तो विधान परिषद के गठन की बात है, सृजन, ठीक है ना। 171 में विधान परिषद की संरचना। तो देखो अनुच्छेद 171 में क्या है, विधान परिषद की संरचना। तो इसमें क्या है, इसमें देखो संविधान के अनुसार 171 में विधान परिषद की सदस्य संख्या, विधान परिषद की जो सदस्य संख्या उसके बारे में उपबंध है भाई। संविधान में ये कहा गया है कि विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या संबंधित अगर राज्य विधानसभा की कुल सदस्य, यानी कि विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या संबंधित किसकी, राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1/3, यानी कि 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और न्यूनतम 40 से नहीं होना चाहिए, यानी कि 40 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये पूछा गया है कि न्यूनतम सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। तो देखो राजस्थान में विधान परिषद बनती है तो अधिकतम सीटें 66 होगी, यानी कि विधान परिषद क्या उच्च अस्थायी सदन भी है। यानी कि अगर इसमें बात करें अनुच्छेद 171 में, इस निर्वाचन के बारे में इधर लिख रखा है, मैं बताती हूँ आपको, बस इसमें ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना, इतना ही ध्यान रखना है विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना, 1/3, यानी कि विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगा। यानी कि विधान परिषद की तो अधिकतम सदस्य संख्या का संबंधित इसमें उल्लेख यही है कि किसका, विधानसभा है ना, इसकी कुल सदस्य संख्या के 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, न्यूनतम 40 से न हो। यानी कि न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होगी, 40 होगी भाई, ठीक है ना। ये पूछा गया 2012 में क्वेश्चन, ये देखो पीटीआई में पूछा गया है 9 नवंबर को। आगे बात करते हैं विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। ये देखो इसमें कुछ चीजें मैंने ये जो लिख रखी है ना, ये पढ़ते भी है, पढ़ते भी होंगे आप, पर इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं रखना। 1/3 की किसका होना चाहिए, कौन चुने जाते हैं, 1/3 कौन चुने जाते हैं, 1/12 कौन चुने जाते हैं, 1/12। जो मेन चीज है ना, इस पे ये ध्यान रखना, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन की बात करें हैं तो देखो विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव इस प्रकार होगा, कुल सदस्य संख्या, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पर। जो मेन चीज है वो आपको ध्यान रखनी है, यानी कि 1/3, फिर 1/3, 1/12, 1/12, ये छोड़ करके बाकी सेंस बच जाती है। मतलब आपको ये ध्यान रखना है 1/6 सदस्य है ना, वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यपाल द्वारा मनोनीत कितने किए जाते हैं, 1/6 सदस्य। अब मैं थोड़ा सा ये भी बता देती हूँ कि विधान परिषद के जो सदस्य है उनका चुनाव होता है तो कैसे, देखो 1/3 सदस्य तो इनमें वो चुने जाएंगे जो कि नगर पालिका, जिला परिषदों और स्थानीय निकायों द्वारा होंगे, ठीक है ना, इनकी मंडल होगा, ठीक है ना, निर्वाचित मंडल द्वारा चुने जाएंगे। कौन कौन से, 1/3 ये याद रख लो, नगर पालिका, जिला परिषद और स्थायी निकाय वाले। फिर 1/3 और चुने जाएंगे, कौन से, 1/3 सदस्य संबंधित राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा। तो 1/3 तो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाएंगे, 1/3 ये नगर पालिका, जिला परिषद, स्थानीय निकायों के निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाएंगे, ठीक है ना। और अब रहे 2 बार 1/12, 1/12 चुने, ये क्या है, अब 1/12 वो चुने जाएंगे जो विश्वविद्यालय होते हैं ना, उसमें कम से कम 3 साल की डिग्री धारण की हो उन्होंने। 1/12 वो चुने जाएंगे जो विश्वविद्यालयों में कम से कम कितने सालों की, 3 साल की उन्होंने क्या, यानी कि स्नातक, यानी कि डिग्री धारण कर ली हो, ठीक है, उनके पास डिग्री होनी चाहिए 3 साल की, वो 1/12 चुने जाएंगे, ठीक है। फिर 1/12 सदस्य वो चुने जाएंगे जो कि राज्य में महाविद्यालय हो गए, बड़े माध्यमिक विद्यालय हो गए, इनमें 3 वर्षों से क्या क्या टीचर यानी कि अध्यापक का कार्य कर रहे हो, वो चुने जाएंगे। अब चीज नॉर्मल हो गई, समझ में आ गई। 1/3 तो ये सारे याद रख लेना, नगर पालिका, जिला परिषद, स्थानीय निकाय, इनको ध्यान रखना, इनके निर्वाचक मंडलों द्वारा चुने जाएंगे, ठीक है ना। 1/3 सदस्य किनके द्वारा,
विधानसभा के सदस्यों के दोबारा चुने जाएंगे और 1/12 वो चुने जाएंगे जिन्होंने 3 साल की डिग्री धारण कर ली हो विश्वविद्यालय में, कम से कम 3 साल की। 1/12 वो चुने जाएंगे जो कि राज्यों में महाविद्यालय और माध्यमिक विद्यालयों में 3 वर्षों तक टीचर का, अध्यापक का कार्य कर रहे हो, वो 1/12, ये याद रहेंगे। और जो चीज़ आपको मेन पढ़नी है वो है 1/6 सदस्य। बाकी जो बट जाते हैं ना शेष 1/6 सदस्य, वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो सीधा सीधा एक क्वेश्चन आ जाता है आर्टिकल 171 में क्या है, तो विधान परिषद की संरचना है भाई। देखो अगर सीधा सीधा क्वेश्चन आता है आर्टिकल 168 में क्या है, राज्य विधानमंडल का गठन है। आर्टिकल 169 में विधान परिषद का गठन या सृजन है और 170 में विधानसभा का और 171 में विधान परिषद की संरचना है भाई। अब 172 में विधानमंडल का कार्यकाल यानी कि अवधि, 172 याद रखना। अब याद हो गए ये चारों। 168 में विधानमंडल का गठन, 169 में विधान परिषद, 170 में विधानसभा, 171 में विधान परिषद की संरचना, 172 में विधानमंडल का कार्यकाल अवधि। क्लास में याद करने की कोशिश करते हैं अपने। कुछ चीज़ें मैंने 172 की इधर लिख रखी है और कुछ चीज़ें 31 पे अलग से और लिख रखी है। तो देखो आर्टिकल 172 में विधानसभा का कार्यकाल यानी कि अवधि, तो विधानसभा का जो कार्यकाल है ना सामान्य तो 5 वर्ष है, ठीक है, नोट। लेकिन आर्टिकल 174 ये क्या कहता है, आर्टिकल 174 के तहत राज्यपाल किसकी सलाह से, राज्यपाल इस मुख्यमंत्री की सलाह से पहले ही भंग कर सकता है भाई। मैं बताया था विधानसभा है ना उसको भंग किया जा सकता है। सामान्य तो कार्यकाल 5 वर्ष है इसको, परंतु भंग किया जा सकता है इसको बीच में। परंतु भंग करेगा कौन, करेगा राज्यपाल। परंतु सलाह किनकी ली जाएगी, सीएम साहब की, यानी कि मुख्यमंत्री की सलाह पर करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना। विधानसभा के कार्यकाल की बात करते हैं तो 172 में सामान्यतः 5 वर्ष है, इसको भंग किया जा सकता है, वो आर्टिकल 174 कहता है। आर्टिकल 174 के तहत राज्यपाल भंग कर सकता है मुख्यमंत्री की सलाह पर, ठीक है। कुछ थोड़ी सी ये चीज़ें थोड़ी सी देख लो, यानी कि आर्टिकल 352 है ना जो राष्ट्रीय आपातकाल है, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 352 ये क्या कहता है, लागू आपातकाल के समय, जब आपातकाल लागू आपातकाल के समय इसकी अवधि 1 वर्ष, जब आपातकाल लागू है ना उस समय क्या किया जा सकता है, देखो सामान्यतः 5 वर्ष है, ठीक है ना। विधानसभा के कार्यकाल की बात करें आर्टिकल 172 में सामान्यतः 5 वर्ष है, जब आपातकाल लागू होता है उस समय इसकी अवधि 1 वर्ष तक संसद द्वारा बढ़ाई जा, 1 साल और बढ़ा सकते हैं आपातकाल के समय, ठीक है ना। जब लागू आपातकाल उस समय संसद द्वारा, कौन बढ़ा, संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है, 1 साल और कर दिया जाता है। फिर परंतु आपातकाल खत्म होने के, जब आपातकाल खत्म हो गया, आपातकाल खत्म होने के 6 माह के अंदर अंदर नई विधानसभा का गठन या चुनाव करवाना होगा। ये चीज़ समझ में आई कि जो आर्टिकल 352 है उसमें राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई, इसमें जो लागू आपातकाल है ना उसके समय इस विधानसभा का सामान्य तो 5 साल है, परंतु 1 साल बढ़ाया जा सकता है इस आपातकाल के समय, पर संसद बढ़ाएगी भी, ठीक है ना। 1 साल का कौन बढ़ाएगी, संसद बढ़ाएगी। जब ये आपातकाल मतलब खत्म हो जाता है, आपातकाल खत्म हो गया मान लो, फिर खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर ही क्या करना है, एक नई विधानसभा का गठन करना होगा, नई विधानसभा का चुनाव करना होगा, इसका नहीं रहेगा जो पहले वाली है। अब समझ में आ गया होगा ये चीज़। अब ये चीज़ें मैंने कुछ यहाँ पर लिखी है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखो। अनुच्छेद 172 में पढ़ा है विधानमंडल का कार्यकाल यानी कि अवधि। तो देखो राज्य की विधानसभा का कार्यकाल सामान्य तो देखो 5 वर्ष तक, यानी कि प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होता है, ठीक है ना। और ये बात भी है कि राज्यपाल विधानसभा को समय से पहले विघटित भी कर सकती है, यानी कि भंग भी कर सकती है, वो पढ़ के आए हैं, आर्टिकल 174 के अंदर था ना, याद होगा। और कर्ता कौन है, राज्यपाल करता है, परंतु सलाह की लेंगे, मुख्यमंत्री की सलाह लेंगे, ठीक है ना। 174 के अंतर्गत ये बात लिखी गई है आर्टिकल। कुछ चीजें मैंने इधर अलग से लिखी है वो देखो। अगर बात करते हैं विधान परिषद, तो विधान परिषद की कोई अवधि नहीं है भी कार्यकाल की। देखो आर्टिकल 172 में ये बात कही है कि विधानमंडल का कार्यकाल यानी कि अवधि की, इसका कार्यकाल होता है जो सामान्यतः तो 5 वर्ष होता है, परंतु इसको भंग किया जा सकता है समय से पहले राज्यपाल साहब मुख्यमंत्री की सलाह से। पर जो विधान परिषद है उसकी कोई अवधि नहीं है भाई, उनके सदस्यों का, जो सदस्य होते हैं ना उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ठीक है ना। विधान परिषद की कोई अवधि नहीं है, पर इनके विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। पर मैंने कुछ विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के बारे में लिख रखा है, तो ये जब आर्टिकल 173 करेंगे तब करेंगे इसको।
तो उससे पहले अपने ना वन लाइनर थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। जितना पढ़ा है थोड़ा सा आप में कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ हमको थोड़ा पता चल रहा है, और यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो देखो यहाँ पर बात करते हैं राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष की। तो जो राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे वो थे नरोत्तम लाल जोशी। और राजस्थान की प्रथम जो विधानसभा इसके चुनाव संपन्न की बात करते हैं तो कब हुए, जनवरी 1952 में हुए भाई। और विधानसभा का कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष, यानी कि सामान्यतः 5 वर्ष है, परंतु इनको पहले भंग किया जा सकता है समय से पहले राज्यपाल के द्वारा, और राज्यपाल भंग करते हैं वो भी मुख्यमंत्री की सलाह पर। अब बात करते हैं राजस्थान में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, केवल विधानसभा में किया जाता है। अभी धन विधेयक अगर क्वेश्चन आ जाता है, विधान परिषद आ जाए, कुछ ऑप्शन में हो जाए, तो धन विधेयक प्रस्तुत केवल विधानसभा में किया जाता है। ये याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में जो धन विधेयक है वो प्रस्तुत केवल विधानसभा में किया जाता है। और राजस्थान में विधानसभा में कितने सदस्य? अभी 200 सदस्य, न्यूनतम 60 याद रखना। अगर अधिकतम सदस्य की बात करें तो 500 याद रखना। ये तीनों ही याद रखना। राजस्थान में विधानसभा में कितने सदस्य है? 200 सदस्य है, न्यूनतम 60 है, अधिकतम का भी लिखा होगा कहीं। ये देखो विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो अधिकतम 500 हो सकते हैं, नहीं मतलब हो सकते हैं, बोलने में कई बार कुछ ऐसा हो जाता है। तो अधिकतम कितने हो सकते हैं? अभी 500 हो सकते हैं। और विधानसभा चुनाव में राजस्थान में विधानसभा की कितनी सीटें थी? तो विधानसभा चुनाव है, इसमें राजस्थान में विधानसभा की कितनी सीटें थी? याद रखना 160 सीटें थी। और विधानसभा के गठन का प्रावधान अभी मैं बता के आई, विधानसभा छोटा है, एक तो 169 लेना है, 169, एक लेना है 170, तो विधान परिषद लिखने में बड़ा है तो लेना छोटे वाला विधान परिषद 169 में, और विधानसभा का गठन 170 में। याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, विधानसभा के गठन का प्रावधान 170 में। और फिर ये अपना विधान परिषद कंप्लीट, अपना विधानमंडल कंप्लीट होने के बाद में मैं ना टेलीग्राम पे इसी के क्वेश्चन डालूंगी, देखती हूँ कितने आप सही कर पाती हूँ। और ये देखो विधानसभा का सत्र की बात करें तो वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना चाहिए? कम से कम 2 बार, यानी कि विधानसभा का जो सत्र है कम से कम 2 बार आहूत किया जाना चाहिए। भाई आपको राज्यपाल में करवाया था कैसे आहूत कैसे किया जाता है, बाकी इसमें भी अपनी थोड़ी चर्चा करेंगे। आगे देखो विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? भाई निर्वाचन आयोग की। तो विधानसभा सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन देखो किन की देखरेख में होता है? तो निर्वाचन आयोग के ही देखरेख में होगा। और राज्य विधानमंडल की प्रथम बैठक कब हुई थी? प्रथम बैठक हुई थी 29 मार्च 1952 को। कि विधानसभा के चुनाव संपन्न भी जनवरी 1952 को होते हैं, और राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक 29 मार्च 1952 को। और राज्य विधानमंडल की बैठकों की गणपूर्ति 1/10, जो कोरम होता है, जो गणपूर्ति होती है वो 1/10 होती है। राज्य विधानमंडल की बैठकों की गणपूर्ति या कोरम नाम लेके आ जाता है क्वेश्चन, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, 1/10 गणपूर्ति 1/10 याद रखना। कुछ चीजें ऐसी है जो यहाँ पर मैंने इसलिए लिख रखा है। देखो अगर राजस्थान का सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र पूछ ले तो बसेड़ी धौलपुर, आप ऐसे रखना, अभी धौलपुर वैसे ही छोटा है ना, तो राजस्थान का सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र पूछ ले तो बसेड़ी धौलपुर। और सबसे बड़ा तो झोटवाड़ा, ऐसे झोटा होता है ना, झोटा वो बड़ा होता है तो झोटवाड़ा याद रह जाएगा, सबसे बड़ा झोटवाड़ा। और एक देखो राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश कौन देता है? तो राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश देते हैं वो राज्यपाल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे इस वाले पेज पे, तो आप लोगों को ये थोड़े से अच्छे से देख लेना चाहिए। हाँ तो एक क्वेश्चन ये देखो कि राज्य की प्रथम महिला विधायक कौन थी? ये भी इंपॉर्टेंट है। राज्य की प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी थी। यहाँ पर राज्य की प्रथम महिला विधायक की बात करें, ये विधायक ये यशोदा देवी। और ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विधानसभा के गठन का प्रावधान 170 में, विधानसभा चुनाव में राज्य विधानसभा की कुल सीटें की बात करें कितनी थी? तो 160। और ये भी ध्यान रखना विधानसभा में कितने सदस्य है? तो 200 है, न्यूनतम 60 होनी चाहिए, अधिकतम कितने हो सकते हैं सदस्य? तो 500। अब लो दोस्तों इसी पे वापस आ जाते हैं। आर्टिकल 168 पढ़ लिया, 169, 170, 171, 172 पढ़ लिया, पढ़ेंगे 173 जिसमें योग्यताएं हैं। तो ये देखो 173 में क्या है, यानी कि राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, अहर्ताएं क्या होनी चाहिए?
तो देखो कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो बात है, ठीक है ना। कम से कम 25 वर्ष की आयु हो। विधानसभा की बात करते हैं तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये दोनों में, ये सारों में पता है, भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। और जो विधान परिषद है इनकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर बात करते हैं शपथ की, तो शपथ है ना ये राज्यपाल के समक्ष देते हैं भाई, अनुसूची 3 के अनुसार। अगर त्याग पत्र की बात करते हैं तो त्याग पत्र विधानसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर होते हैं उनको संबोधित करते हैं भाई। उनको संबोधित करके यानी कि विधानसभा अध्यक्ष जो स्पीकर है, अध्यक्ष है, इनको संबोधित करके अपने खुद के जो साइन है, हस्ताक्षर करके उस हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग पत्र देते हैं। और फिर त्याग पत्र देते हैं जब ये अध्यक्ष है ना, ये स्वीकार इनको कर लेते हैं, फिर उनका रिक्त वो स्थान है ना वो खाली हो जाता है जी। ये अध्यक्ष है, ये क्या करेंगे, स्वीकार कर लेंगे इसको, और वो उनका पद रिक्त हो जाता है। कई बार ऐसा होता है इन अध्यक्ष को क्या होता है, ऐसा लगता है कि त्याग पत्र यानी कि उन्होंने मतलब खुद से नहीं दिया या फिर नकली है यानी कि असली नहीं है, तो वे ऐसे त्याग पत्र को स्वीकार नहीं करते हैं। और मैं बता के आई थी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में ना, तो इसमें आर्टिकल भी पढ़ लो अनुच्छेद 332 के तहत। फिर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, ऐसा नहीं है तो मैंने, क्योंकि मैं अपनी तरफ से ऐसा कुछ लिखा भी है साथ में कि ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है, तो आपको ऐसा होना चाहिए भी हाँ क्वेश्चन आया है। तो देखो अनुच्छेद 332 के तहत कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं अपने को लगता नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार आ भी जाते हैं। तो अनुच्छेद 332 के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को विधानसभा में आरक्षण, तो मैं बता के आई हूँ आरक्षण कितना क्या, तो विधानसभा में आरक्षण अनुसूचित जाति को कितना, जनजाति को कितना, अनुसूचित जाति को पीछे में बता के उनको फिर से देख लेना। जो आर्टिकल में अगर बात करें तो 332 के तहत है भी इनको आरक्षण। कुछ चीजें मैंने इसमें ऐसे लिखी है कि नोट अनुच्छेद 333 के तहत, तो 332 में तो क्या है, 332 में तो इन दोनों को, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को विधानसभा में आरक्षण यानी कि विधानसभा में आरक्षण इनकी बात की गई है आर्टिकल 332 में। और अनुच्छेद 333 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के एक सदस्य को, यानी कि ये अनुच्छेद 333 के तहत है कि राज्यपाल है ना राज्य विधानसभा में कौन, एंग्लो इंडियन समुदाय को, एक समुदाय के एक सदस्य को क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। यानी कि एंग्लो इंडियन समुदाय के तो एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है, कर सकता था, मतलब ये आर्टिकल अनुच्छेद 333 के तहत कर रहे हैं, जो कि अभी तो ये समाप्त कर दिया गया, ये पहले की बात है कि जो कि ये इस 104 और जो संविधान संशोधन 2020 के तहत इसको समाप्त कर दिया जाता। पहले क्या था देख लो, जो आर्टिकल का ध्यान रखना 333 के तहत, यानी कि इसके अनुसार राज्यपाल है ना वो राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत कर सकता था पहले, ठीक है ना। पर अब क्या है, 104वें संविधान संशोधन विधेयक 2020 के तहत, याद रखना 104वें संविधान संशोधन 2020 के तहत लोकसभा व विधानसभा में आंग्ल भारतीय सदस्यों का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। अब नहीं है ये जो एक सदस्य मनोनीत किया जाता था। एक मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए आप भी थोड़ा ध्यान रख लेना। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन है। अगर ऐसा पूछ लिया जाता है राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष, तो राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष होता है भाई, इस जो राजस्थान विधानसभा इसका अध्यक्ष ही होता है, जो कि विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष होता है। कुछ मैंने आर्टिकल लिख रखे हैं, इस पे थोड़े से ध्यान रख लो इसको। आर्टिकल 175 में क्या है, तो देखो सदन और सदनों में अभिभाषण, यानी कि सीधा अभिभाषण पूछ लिया जाता है तो 175 दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अगर राज्यपाल का विशेष अभिभाषण पूछ लिया जाता है तो 176 में। देखो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ मैं कि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए, पर ये चीज़ें ऐसी हैं इनको बार बार पढ़ते हैं और फिर पढ़ने के बाद में जितना ज़्यादा टेस्ट सीरीज करते हैं उतना ज़्यादा ही अपना एक मतलब ऐसे हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है ये टॉपिक, फिर ऐसा नहीं रहता, डर भी नहीं लगता है, अपने को ऐसा लगता है अपने को सब कुछ आ रहा है। तो देखो
इन आर्टिकल को बार बार देखना। तो 175 में सदन और सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार, ये है 175 में। 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, जो विशेष अभिभाषण है वो 176 में। 177 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। 178 में है विधानसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। मैंने एक जगह मंत्री विधानसभा और विधान परिषद का एक जगह और लिख रखे हैं, वो थोड़ा सा फिर से और बता दूंगी। और 189 में क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया, इसमें है यानी कि कोरम यानी कि गणपूर्ति, यानी कि अनुच्छेद 189 सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य कराने की शक्ति और गणपूर्ति, ये 189 में। यानी कि विधानमंडल गणपूर्ति की बात करें तो 1/10 यानी कि 10 सदस्य दोनों में से जो भी एक हो, तो गणपूर्ति या कोरम का पूछ लिया जाता है, तो 1/10। तो ये 2019 में पूछा गया है। यानी कि जो टोटल संख्या यानी कि कुल संख्या उसका 1/10 सदस्य की बात करें, चाहे 10% ले लो चाहे 1/10 ले लो, एक ही बात है। संख्या 1/10 भाग ले लो, यानी कि 200 × 1/10 अगर मतलब देखते हैं तो वो आता है जैसे 20। अगर कोई ज़रूरी नहीं है कि अपने 200 ही सीट मतलब 200 सीट है तो 200 सीटों पर ही हो, सीट 190 भी हो सकती है, सीट कम भी हो सकती है, जितनी सीटें होती है उनका वैसे देखा जाता है। तो 189 में याद रखना गणपूर्ति या कोरम, विधानमंडल गणपूर्ति या कोरम 189, बस इतना ही ध्यान रखना, 1/10 या 10 सदस्य, यानी कि सदस्यों की कुल संख्या कितनी, 1/10 भाग। और ये देखो, ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 200 आर्टिकल 200 हो गया, 201 हो गया, तो इनको अच्छे से पढ़ना है। मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगी, उसमें राज्य विधानमंडल में कानून निर्माण की प्रक्रिया, क्योंकि उसको बहुत गहराई से और बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, और वो चीज़ें हर किसी के समझ में भी नहीं आती है। चाहे कैसे भी कहीं से पढ़ लो, कितनी भी वीडियो, कितनी भी बुक्स में से देख लो, कुछ भी देख लो, पर उनको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, अच्छे तरीके से देखते हैं, तभी समझ में आता है, ऐसे नहीं आता है। तो अनुच्छेद 200 में है विधेयकों पर अनुमति, तो इन आर्टिकल को भी उसी में देखेंगे। मैं छोटी सी वीडियो अलग से बनाऊंगी, उसमें आर्टिकल ये भी आ जाएगा, 201 ये सब आ जाएंगे। और ये लास्ट का 212, इससे पहले थोड़ी सी और देख लेते। 201 में विचार के लिए आरक्षित विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाता है ना, तो वो सारी बातें उसी में ही करेंगे। और अनुच्छेद 202 में बजट, और 206 में लेखानुदान, ये थोड़े थोड़े ऐसे सीधे याद करने हैं, इनको ज़्यादा इनको गहराई से नहीं पढ़ना। पर 201 200 के इनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगी, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है जब कानून निर्माण की प्रक्रिया पढ़ेंगे। और 202 में बजट आ गया, 206 में लेखानुदान, 201 में विचार के लिए आरक्षित विधेयक, और 200 में विधेयकों पर अनुमति वही है। और 212 जो लास्ट है अपने 168 से यानी कि 212 तक मैं फिर से दिखा देती हूँ। ये देखो, राज्य विधानमंडल के आर्टिकल में पढ़ रहे हैं, 168 से 212 तक है। भाग 6 में राज्य विधानमंडल का वर्णन है। तो अपनों ने ये सब पढ़ा है, जो मेन है इंपॉर्टेंट उनको पढ़ना है अच्छे से। आर्टिकल 200 201 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनकी छोटी सी वीडियो अलग से ही पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है। जो लास्ट आर्टिकल 212 है, देखो इसमें न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, तो ये 212 में है। तो अब राज्य विधानमंडल में कानून निर्माण की प्रक्रिया, इसकी छोटी सी वीडियो बनेगी अलग से, जिसमें आर्टिकल 200 201 भी आ जाएंगे, और इसमें साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, इनके बारे में अच्छे से समझ में भी आ जाएगा सब कुछ। तो अपना राज्य विधानमंडल का आज हो जाता है कंप्लीट। बस एक थोड़ा सा वो निर्माण प्रक्रिया वाला रहता है, वो मैं एक अलग से वीडियो में करवा दूंगी, ठीक है।